अफ़गानिस्तान और जब रशिया की जंग हो रही थी तो उस वक्त इस तरह के दृश्य सामने आए थे, इस तरह की वीडियोस सामने आती थी। हालांकि उस वक्त वीडियो का इस्तेमाल बहुत ही शाज़ व नादिर हुआ करता था, बहुत ही कम हुआ करता था, लेकिन उसके बावजूद हमें याद है अच्छी तरह से कुछ वीडियोस ऐसी सामने आई थी कि मुजाहिदीन जो है वो चादर से टैंक को किस तरह से तबाह बर्बाद करते हैं। इसी तरह की वीडियोज़ सामने आ रही हैं फ़िलिस्तीन से, किस तरह से वो इज़राइल जो दुनिया में सुपर पावर है, जिनके इक्विपमेंट लाजवाब हैं, जिनके इक्विपमेंट पूरी दुनिया को सप्लाई किए जाते हैं, उनको किस तरह से एक पत्थर से ही छोटे छोटे हथियारों से किस तरह से ख़त्म किया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं इस्लामी जज्बा, इस्लामी हमीयत है, जिसकी वजह से बिना किसी साजो सामान के, बिना किसी हथियारों के लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं हमास और दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस के लोग, और उसके साथ ही छोटे छोटे बच्चे भी किस तरह से कर रहे हैं। और अल्लाह भी कहीं ना कहीं इन मुजाहिदीन के साथ है। ये आप ये देख सकते हैं इस वीडियो में, दूसरी विंडो में जो चल रहा है कि ड्रोन को किस तरह से एक बच्चा, फ़िलिस्तीनी बच्चा पत्थर मार करके, जो खोजी ड्रोन था, पता लगाने के लिए आया था, कुछ तस्वीरें लेने के लिए आया था, उसको जब पत्थर मारा जाता है और कितना सटीक निशाना जो है वो इस ड्रोन पर लगता है, और पत्थर लगते ही ड्रोन जो है वो ज़मीन पर आ गिरता है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि इराक़ का जो मुसल्ले धड़ हैं, उन्होंने पीर से मंगल के दरमियान की जो रात है उसमें ये ऐलान किया कि उन्होंने 2 ड्रोन्स के ज़रिए जनूबी इज़राइल के शहर एलात को निशाना बनाया है। अपने आप को इराक़ में इस्लामी मुज़ाहिमत कहने वाले धड़ों ने बताया है कि वो गज़ा की पट्टी पर इज़राइली जंग के जवाब में उन्हें निशाना बनाया गया है। ताहम इज़राइल की तरफ से इस नौइयत के किसी भी हमले पर कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है। जो दावा किया गया है इराक़ के इस ग्रुप के ज़रिए, उस पर कोई जवाब अभी सामने नहीं आया है। इसके साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे कि हालात बहुत ही कशीदा बने हुए हैं रफ़ा क्रॉसिंग पर, रफ़ा के इलाके में, क्योंकि अमेरिका की बार बार वार्निंग के बावजूद नेतन्याहू मुसीर हैं। वहाँ पर अपनी फ़ौज तैनात कर दी गई है। रफ़ा के चारों तरफ बड़ी संख्या में फ़ौज जमा होना शुरू हो गई और रफ़ा से लोगों ने अपना अपना सामान गाड़ियों पर लाद कर, बैलगाड़ी और उसके अलावा जो भी साधन जिसके पास है, किसी के पास गाड़ियां हैं, कार हैं, तो वो उसको लाद करके वहाँ से निकलना शुरू हो गया है। और अब ऐसा लगता है कि तमाम दुनिया के ऑब्जेक्शन के बावजूद, तमाम दुनिया के मना करने के बावजूद नेतन्याहू मानने वाला नहीं है और वो रफ़ा में अब बड़े पैमाने पर हमला करने वाला है। इस तरह की इत्तलात सामने आ रही हैं जो कहीं ना कहीं परेशान कुन हैं, क्योंकि जो आज आंकड़े जारी किए गए हैं मरने वालों के फ़िलिस्तीन में, उनकी संख्या 35,000 से भी ज़्यादा आगे क्रॉस कर गई है। रफ़ा में छोटे छोटे हमले जारी हैं। इसके अलावा और दूसरे इलाक़ों में भी आप देख सकते हैं। गज़ा में एक बार फिर से ऑपरेशन शुरू किया गया है। उस जगह को जिसको खाली कर दिया गया था इजरायली फोर्सेस के ज़रिए, अब दोबारा पर वहाँ पर फोर्सेस पहुँच गई हैं और झड़पें नज़र आ रही हैं, छोटी मोटी झड़पें। कई तस्वीरें, कई वीडियो ऐसे सामने आए हैं कि मिज़ाइल के ज़रिए टैंक को उड़ाया गया, जिसमें इजराइल के कई फ़ौजी पूरी तरह से जलकर ख़त्म हो गए, जलकर राख हो गए। इस तरह की भी कई वीडियो सामने आ रही हैं। तो झड़पें जारी हैं, दोनों ही तरफ से जो है वो लड़ाइयाँ चल रही हैं और अपना बढ़तरी बनाने के लिए, अपनी ताकत को दिखाने के लिए दोनों एक दूसरे के सामने अभी जमे हुए हैं।